गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपका जो ग्रामर है उसका फर्स्ट चैप्टर नरेशन उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं और देखेंगे नरेशन क्या है, उसके सारे रूल्स को समझेंगे और देखेंगे। तो क्या है नरेशन? नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से है, या नरेट जो है वो वर्ब है। नरेट का शाब्दिक अर्थ है टू से, यानी कुछ कहना। नरेशन दो प्रकार से होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के हमारे दो भाग हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच का हिंदी अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। किसी व्यक्ति के कथन को उसी के भाषा में ज्यों का त्यों, यानी एज इट इज, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। नोट क्या है, इस स्पीच में स्पीकर वक्ता के स्टेटमेंट यानी कथन को इन्वर्टेड कामाज के भीतर रखते हैं। एग्जाम्पल है, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, वी कैन नॉट गो विद यू, हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो दे क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो दे है हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट है। सेड क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। और अस क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, अप्रत्यक्ष कथन। किसी वक्ता के कथन को जब कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों में आवश्यक परिवर्तन के साथ वर्णन करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी जब हम किसी वक्ता के कहे गए कथनों को अपने भाषा में व्यक्त करते हैं कुछ परिवर्तन करके, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे उसी को अगर हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, दे टोल्ड अस दैट। अब देखिए इन्वर्टेड कामा और कामा को हटाने के लिए हमने क्या किया है, दैट का प्रयोग कर दिया। दे कुड नॉट गो विद अस, तो ये सब चेंजिंग्स हैं जो वो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में हुए हैं। अब देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है, यानी इन्वर्टेड कामाज के बाहर जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो डायरेक्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामाज के भीतर होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। पॉइंट टू रिमेंबर, यानी याद रखने योग्य बातें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में, बीच में या अंत में भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज जाते हैं। जब ये प्रारंभ में दिया होता है तो ये इजीली समझ जाते हैं, तो ये बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। एग्जाम्पल दे लेते हैं हम। जैसे लिखा है, ही सैड, उसने कहा, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। अब यहाँ पर जो हमारा आरबी है, आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, वाक्य के प्रारंभ में है। फिर लिखा है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने चलते हैं। ही सैड, उसने कहा। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है या रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, वाक्य के अंत में है। ऐसा है, मोहन इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, शी सेड टू मी बिकॉज यू आर माई नेबर। अब यहाँ पर शी सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब, ये कहा है, वाक्य के बीच में है। तो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रथम अक्षर, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमारा होता है वो क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। और क्या है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए ये जानना आवश्यक है कि इन्वर्टेड कामाज के भीतर किस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इनको पहचानने या पहचाने बिना इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना असंभव है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट होता क्या है कि जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर सेंटेंस दिए होते हैं उसी के अनुसार हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बदलती है। यानी सैड जो है वो आस्क्ड में जाएगा, ऑर्डर्ड में जाएगा, कमांडेड में जाएगा, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में, तो उसी के अनुसार जाता है। तो क्या है, अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंस के 5 भेद हैं। यानी अगर सेंटेंस को हम देखते हैं कितने प्रकार के हैं, तो ये 5 प्रकार के हैं। तो पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हैं। पहला क्या है, अफर्मेटिव, और दूसरा क्या है, निगेटिव। ऐसा है हमारा दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी 2 प्रकार के हैं, पहला है WH टाइप और दूसरा यस नो टाइप। और फिर तीसरा सेंटेंस हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसके भी 2 पार्ट हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के मुख्य 2 नियम है। यानी ये इन्हीं 2 नियम से हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बदल जाता है आपस में। पहला है जनरल रूल्स और दूसरा क्या है, स्पेशल रूल्स। तो पहले हम जनरल रूल्स को जानेंगे, यानी साधारण नियम क्या है। तो ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों पर लागू होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जनरल रूल्स कहते हैं। और स्पेशल रूल्स क्या है, विशेष नियम। वह नियम जो भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम स्पेशल रूल कहते हैं। तो जनरल रूल्स क्या है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्या है, पहला है
चेंज ऑफ पर्सन्स, यानी इसमें पर्सन का बदलाव होगा, और दूसरा है चेंज ऑफ टेंसेस, यानी इसमें हम टेंस का परिवर्तन करेंगे, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बदलाव इसी नियम में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, चेंज ऑफ पर्सन्स। तो क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्वर्टेड कामाज के भीतर प्रयुक्त प्रोनाउंस को यस व यन के नियम अनुसार बदलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं यस व यन होता क्या है। तो यस व यन रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। तो यस व यन यानी ये यस व यन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 1 2 3 क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में होगा। तो यस व यन को हम सबसे पहले समझेंगे क्या है। तो यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और यन फॉर नो चेंजिंग। ऐसे ही हमारा एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो क्या है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऐसे ही हमारा सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन है वो नो चेंजिंग, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो रूल एक क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई बी का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केज के अनुसार बदलते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, और रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन प्रयोग किया गया है ये फर्स्ट पर्सन का है। तो हमने अभी एसओएन के रूल में क्या बताया था कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई को हम ही के अनुसार बदलेंगे। तो क्या करेंगे, ही टोल्ड मी, दैट लगा देंगे कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए। अब ये आई फर्स्ट पर्सन का है, प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है, तो क्या करेंगे हम, आई को चेंज कर देंगे ही में, तो ही वाज रीडिंग अ बुक। ऐसे क्या है, रूल 2 है क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यानी उसे बदलते हैं। जैसे क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर लेट, तुम देर से हो। अब देखिए यू क्या है, ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम किसके अनुसार बदलेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो क्या करेंगे, ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। क्यों आई हुआ, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, क्या है, सॉरी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें कौन सा केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। हो गया, आगे देखते हैं। नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, यानी अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का है तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। ऐसा हम अपने आप से मान लेते हैं बस। तो क्या करेंगे, जैसे सी सेड यू टीच माई ब्रदर, उसने कहा तुम मेरे भाई को पढ़ाते हो। अब देखिए स्टूडेंट, ये यू हमारा किसके अनुसार बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अभी हमने ये रूल पढ़ा है कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, या तो उसे फर्स्ट पर्सन में या तो उसे हम थर्ड पर्सन में बदल देंगे। तो क्या होगा, शी सैड दैट। अब यहाँ पर अगर हम मी मानते हैं तो ये आई हो जाएगा, लेकिन यदि हम यहाँ पर हिम मानते हैं तो ही हो जाएगा। तो क्या है, शी सैड दैट आई या ही, आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, टॉट हर ब्रदर। अगला नियम क्या है, 3 नियम। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो इन्वर्टेड, तो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग है तो इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे क्या लिखा है, यू सेड, तुमने कहा, सी रोट आ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब ये सी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो क्या लिखेंगे, यू सेड दैट सी हैड रिटन अ लेटर। बस, इसमें कोई परिवर्तन, प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यदि वो हमारा थर्ड पर्सन का है। पे अटेंशन, क्या है, ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर स्पीच लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में बी का प्रयोग मानव जाति क्या है, मानव जात के लिए हो तो इस बी को इनडायरेक्ट में नहीं बदलते
हैं। या दूसरे शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं, क्या है, दूसरे शब्दों में आप यूं समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ में बी का प्रयोग हो तो बी को नहीं बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं, क्या है, दे सेड, उन्होंने कहा, बी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम का मतलब केवल स्पेशली हम ही नहीं, यानी हम का मतलब पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, समस्त मानव जात के लिए है, तो यहाँ पर हम बी का परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी बी को एज इट इज रहने देंगे जैसा है वैसे। तो क्या करेंगे, दे सेड दैट बी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। आगे है क्या, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द सन गिव्स अस लाइट, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अब देखिए, जो सूर्य है वो प्रकाश केवल हमें तो देता नहीं है, समस्त मानव जात को देता है, समस्त प्राणियों को देता है। तो यहाँ पर अस को भी हम नहीं बदलेंगे, तो ऐसे लिख देंगे, ही टोल्ड मी दैट द सन गिव्स अस लाइट। और आगे है, दे सेड, उन्होंने कहा, बी आर सोशल एनिमल्स, क्या है, बी आर सोशल एनिमल्स, हम सब सामाजिक प्राणी हैं या समाज के प्राणी। तो क्या करेंगे, दे सेड दैट बी आर सोशल एनिमल्स। अब यहाँ पर बी मतलब केवल स्पेशली हम ही नहीं है, सभी मानव जात है, तो बी को हम नहीं बदलेंगे। तो आगे क्या है, यदि कोई मैगजीन यानी पत्रिका, न्यूज़पेपर समाचार पत्र आदि के संपादक अपने लिए बी अस या आवर का प्रयोग करें तो इसे इनडायरेक्ट में इट अथवा इट्स में केज के अनुसार बदल देते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है, ये क्या है, पत्रिका है, समाचार पत्र है, तो क्या करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट, यानी जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो कहता है कि हमारा जो ऑफिस है वो अगले सोमवार तक बंद रहेगा। तो क्या करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे नेक्स्ट। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये आवर क्या है, पजेसिव केज है, तो पजेसिव केज इट का क्या होता है, इट्स होता है, इसलिए इस आवर को हमने किस में चेंज किया है, इट्स में चेंज कर दिया है। ऐसे आगे है, द हिंदू सेज, द हिंदू कहता है, वी आर गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन आवर संडेज पेपर, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्शन का जो यानी चुनाव का जो परिणाम है वो हम अपने रविवार के पेपर में प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो क्या है, द हिंदू सेज दैट इट इज गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन इट्स संडेज पेपर। अब देखिए, बी क्या है, सब्जेक्टिव केज, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केज के लिए इट का प्रयोग कर दिए हैं, वहीं पर हमारा ये आवर लगा हुआ है पजेसिव, तो इट का पजेसिव क्या होता है, इट्स होता है, इट्स कर दिए हैं। फिर देखिए क्या है, द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज, द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स आवर लिखा हुआ है, क्या है, आवर, वो यू आर, आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड, यानी हम आप लोगों को वेल इन्फॉर्म करने की बेहतर कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, क्या है, द न्यूयॉर्क टाइम्स सेज दैट इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड। अब देखिए स्टूडेंट, ये बी क्या है, सब्जेक्टिव केज, तो सब्जेक्टिव केज क्या करेंगे, इट में चेंज कर दिए हैं, वहीं पर हमारा ये आवर जो है वो पजेसिव है, तो पजेसिव को हमने इट्स में कर दिया है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम किसके अनुसार से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब के यानी सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, जो कि हमारे में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो हमने अभी रूल पढ़ा था कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसे हम या तो फर्स्ट पर्सन में या तो हम थर्ड पर्सन में बदल देते हैं, वही हमने इसे फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में बदल दिया है। आगे देखते क्या है, रूल 4 है, पर्सन्स के क्या है, पर्सन्स को बदलते समय, यहाँ पर क्या है, पर्सन्स को बदलते समय नंबर, केज तथा जेंडर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं या नहीं होता है। यानी जब हम पर्सन्स बदलते हैं तो उसका जो नंबर है, जो उसका केज है और जो उसका जेंडर है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ या कोई बदलाव नहीं करते। तो स्टूडेंट्स क्या है, प्रोनाउन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पर प्रोनाउन चार्ट बना दिया है। आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, कॉपी और पेन लेकर बैठने से क्या होगा कि आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आप इजिली इसको अंडरस्टैंड कर ले जाएंगे। तो देखिए क्या है, पर्सन है, नंबर है, जेंडर है, सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज, पजेसिव केज, और पजेसिव केज को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, पहला है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उसका नंबर है सिंगुलर, जेंडर कॉमन है, और इसका जो केज है सब्जेक्टिव केज आई है, ऑब्जेक्टिव मी है, पजेसिव एडजेक्टिव माई है और प्रोनाउन माइन है। ऐसे ही ये है, प्लूरल है, कॉमन है, और ये बी है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इसका अस है, पजेसिव एडजेक्टिव आवर, आवर्स, इसको आप आसानी से लिख लेंगे, देख लें, सिंगुलर है, कॉमन यू। और देखें आगे क्या करते हैं हम,
एग्जाम्पल देखेंगे। हरी सेज टू मी, हरी मुझसे कहता है, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूं। अब यहां पर क्या है, हरी टेल्स मी दैट, आई क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम किसके अनुसार से बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा आई है, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार से बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो हरी है, हरी के लिए हमने कर दिया ही। अब देखिए आई के साथ एम का प्रयोग है, ही के साथ इज। योर हमारा है जो, वो क्या है, सेकंड पर्सन का पजेसिव है। तो इस सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार से बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का हमें कौन सा केस चाहिए, पजेसिव। तो मी का पजेसिव केस यहां से हम ढूंढ लेंगे। मी का है माई, तो क्या कर लेंगे, माई फ्रेंड। तो हरी टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। ऐसे अगला है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन का है, बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा ही हेल्प्ड। और यू किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ही हेल्प्ड मी। अगला है, सी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, इफ यू गिव मी अ पेन, यदि तुम मुझे एक पेन दोगे, आई सेल गिव यू ये बुक, तो मैं तुम्हें एक पुस्तक दूंगी। तो देखिए सी टेल्स मी दैट इफ, अब देखिए यू क्या है, ये यू हमारा क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन का है। तो सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार से बदलेंगे, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदलेंगे। लेकिन इसका केज क्या है, तो सब्जेक्टिव केज है। ऐसे हम क्या करेंगे, मी का सब्जेक्टिव केज ले आएंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केज क्या होता है, आई, आई गिव हर ये पेन। फिर क्या है, सी, सी कहां से आया, तो आई फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी हो गया। सी विल गिव मी, मी कहां से आया, तो यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो मी हो जाएगा। तो क्या होगा, सी विल गिव मी या बुक। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी जो जनरल रूल्स का पहला नियम पढ़ा था, चेंज ऑफ पर्संस। अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंसेस। यानी चेंज ऑफ टेंसेस क्या है, यानी टेंस को हम कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। तो क्या है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो किसमें है, प्रेजेंट के फॉर्म में है या फ्यूचर के फॉर्म में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस प्रयोग किया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मोहन सेड आई सेल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है हमारा वो किसमें है, प्रेजेंट में है। क्यों, क्योंकि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है या उसमें यस या यस का प्रयोग है तो वो सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या है, मोहन सेज आई शैल गो देयर। तो क्या करेंगे, आई को हम चेंज कर देंगे मोहन के अनुसार, मोहन हो जाएगा ही। तो मोहन सेज दैट ही विल गो देयर, कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये हमारा फ्यूचर में था, ये भी फ्यूचर में ही है। ऐसा लिखा है, राम विल से टू मी, राम मुझसे कहेगा। सी इज ये लीडर, वह एक नेता है। अब ये देखिए, ये हमारा फ्यूचर टेंस में है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट या फ्यूचर के फॉर्म में है तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इज का इज ही रहने दिए हैं। आगे देखिए, रूल 2 ही कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित तरह से बदलता है। यानी अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कुछ परिवर्तन होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। इधर क्या है, इधर डायरेक्ट का पार्ट बना दिए, इधर इनडायरेक्ट। यानी अगर हमारा डायरेक्ट में इस तरह से है तो इनडायरेक्ट इस तरह से बनकर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसलिए आप बड़े में यहाँ पर हमने लिख दिया है नो चेंजिंग। इज एम आर को हम वाज वर में चेंज कर देते हैं। अगर हमारा आर है तो वर हो जाएगा। वाज वर को हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। हैव और हैज को हम हैड में चेंज कर देते हैं। और सेल को शुड में बदल देते हैं, बिल को वुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल हैव को शुड हैव में, विल हैव को वुड हैव में। फिर क्या है, कुड शुड वुड माइट और मस्ट को हम जनरली नहीं बदलते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए। दिनेश सैड, दिनेश ने कहा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, बी2 का प्रयोग करते हैं। गो का बी2 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म बेंट होता है। तो क्या करेंगे, दिनेश सैड, ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है, दिनेश के अकॉर्डिंग ही हो गया। अब देखिए, गो का हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, बेंट होता है, सभी स्टूडेंट जानते हैं, हो गया आंसर। फिर क्या है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम राइटिंग
एन एप्लीकेशन। तो देखिए क्या है, राम ने कहा मैं एक प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं। तो राम टोल्ड मी दैट। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस को तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। एक तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं कि इज और एम को हम किसमें बदलते हैं, वाज में बदल देते हैं। और राइटिंग का हमने राइटिंग ही कर दिया है, एम को हमने वाज में कर दिया है बस। तो राम टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग एन एप्लीकेशन। वही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। उसने कहा मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ये आई है, ही के अनुसार, माई है, आई के लिए लगा है। तो आई के अनुसार क्या है, आई को हमने ही में किया है, तो वही हम माई को किसमें कर देंगे, हिज में कर देंगे। अगला है द लर्नेड मैन सेड, यानी जो शिक्षित आदमी या विद्वान आदमी है उसने कहा आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर एन आवर। मैं इस पत्र को 1 घंटे से लिख रहा हूं। तो क्या करेंगे, द लर्नेड मैन सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग दैट लेटर फॉर एन आवर। हो गया आंसर। फिर क्या है, शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा माई ब्रदर वेंट देयर, मेरा भाई वहां गया। तो शी सेड दैट हर ब्रदर हैड गॉन देयर। अब ये माई क्या है, पजेसिव है, किसका है, आई का है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी का पजेसिव क्या होगा, हर होगा। हो गया आंसर। फिर क्या है, ही सेड, उसने कहा आई कैन डू वेल, मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। तो क्या करेंगे, ही सेड दैट ही कुड डू वेल। अभी हमने पढ़ा था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेस निम्न तरह से बदलेगा। वही हमारा कुछ अपवाद है, अपवाद वाले नियम है। तो क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर क्या है, हैबिचुअल फैक्ट, यानी हैबिचुअल फैक्ट का मतलब कोई आदतन वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य है, प्रोवर्बियल ट्रुथ यानी कोई कहावतें हैं, या हिस्ट्रिकल फैक्ट है ऐतिहासिक तथ्य है, या कोई मैथमेटिकल यानी गणितीय तथ्य है, जियोग्राफिकल भौगोलिक है, जनरल ट्रुथ यानी समान सत्य है, या जनरल साइंस की बातें हैं। तो क्या करते हैं, तो इनका टेंस नहीं बदलते हैं, चाहे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब किसी भी टेंस में ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मदर सेड, माता जी ने कहा ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब ये देखिए, ये हमारा रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, ये पास्ट में है। लेकिन क्या अभी हमने पढ़ा है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर किसी भी फॉर्म में हो, किंतु रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई ये वाली बात है, कौन कौन सी, आज देख लेते हैं। हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, प्रोवर्बियल, हिस्ट्रिकल, मैथमेटिकल, जियोग्राफिकल, जनरल ट्रुथ और जनरल साइंस वाली बातें हैं, तो इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, दैट लगाकर वैसे ही लिख देंगे। द गुरु सेड, गुरु ने कहा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। फिर लिख दिए हैं द गुरु सेड दैट वर्क इज वर्शिप। ऐसे है द टीचर सेड 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होते हैं। ये क्या है, गणितीय फैक्ट है। और अभी हमने पढ़ा कि कोई गणित की बात है तो हम नहीं टेंस चेंज करते हैं। द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। द टीचर सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये कहावत है। तो क्या है, द टीचर सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक जनरल ट्रुथ है, पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे, आकाश में ही तो उड़ेंगे, ये एक सामान्य बात है। तो क्या लिखेंगे, ही सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फिर क्या है, ही रिमार्क्ड, ये बेड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, ये भी एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो क्या है, ही रिमार्क्ड दैट ये बेड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। क्या है, द टीचर सेड देयर आर 12 months इन ए ईयर, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो क्या है, द टीचर सेड दैट देयर आर 12 months इन ए ईयर। ऐसे है यद पास्ट कंटिन्यूअस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स, इसको आप देख लीजिए क्योंकि आप बहुत सारे ट्यूब्स में देखेंगे बट ये वाला रूल आपको कहीं ना कहीं सबसे हटके मिलेगा। तो क्या है, यद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज के साथ हुआ है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है हमारा वो टाइम क्लॉज में हुआ है तो इसका टेंस नहीं बदलते हैं। लेकिन यदि इसके साथ नहीं है, यानी टाइम क्लॉज में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट में कर देते हैं। लेकिन अगर टाइम क्लॉज में है तो हम नहीं बदलते हैं। जैसे he said to me, उसने मुझसे कहा while I was singing she was dancing। क्या है, मैं गा रही थी जबकि वो नाच रही थी। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये टाइम क्लॉज है कि नहीं है, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस में while शब्द का प्रयोग या when शब्द का प्रयोग दिख जाएगा। तो क्या है, he told me that while he was singing she was dancing।
अब ये आई है फर्स्ट पर्सन का, तो ही के अनुसार बदलेंगे। सी थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग। फिर देखिए क्या है, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हुआ है तो इसका भी टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे टाइम क्लॉज, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। तो वह कब खेल रहा था? जब मैं उससे मिला, तो टाइम की बात हो रही है ना। तो सी टोल्ड मी दैट व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। फिर देखिए, सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माता से कहा फादर हैड लेफ्ट बिफोर सी रीच्ड होम। तो क्या है, यहां पर भी एक टाइम क्लॉज है, बिफोर शब्द का प्रयोग है। सी टोल्ड हर मदर दैट, तो क्या है, हैड लेफ्ट बिफोर सी रीच्ड होम। और क्या है, यदि पास्ट में दो कार्य एक साथ घटित हो रहे हैं तो भी इसका टेंस नहीं बदलता है। यानी पास्ट टेंस में अगर दो कार्य एक साथ ही घटित हो रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो इनका टेंस हम नहीं बदलते हैं। जैसे सी सेड आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस, मैंने वेजिटेबल्स पकाई और वो क्या है, राइस को फ्राई कर दिया। तो क्या है, सी सेड दैट सी कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। अब ये देखिए दोनों टेंसेस किसमें है, एंड से जुड़ा हुआ है, और ये भी पास्ट में है और ये दोनों पास्ट में ही है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदला। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा क्या है, जनरल रूल्स में जो दो नियम थे, पहला हमने देखा चेंज ऑफ पर्सन्स और दूसरा हमने देखा चेंज ऑफ टेंसेस। अब तीसरा हमारा क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का बदलाव। तो इधर डायरेक्ट है, इधर इनडायरेक्ट, यानी ये हमारी डायरेक्ट में इस तरह से है तो इनडायरेक्ट में इस तरह से करेंगे, लेकिन कब, यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तभी। तो क्या है, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, दस को सो में, हेंस का देंस में, टुडे का दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, या ऑन द मारो भी लिख सकते हैं। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर यस्टरडे का टू डेज बिफोर, क्या होगा, 2 days बिफोर, और द डे आफ्टर टुमारो को हम लिखेंगे इन 2 days टाइम। नोट हमारा कुछ दिया हुआ है, इसमें देखते हैं क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक शब्दों से यह पता चले कि प्रयुक्त वस्तु जगह समय या परिस्थिति वक्ता के साथ मौजूद है, तो ऐसे स्थिति में इन्हें हम नहीं बदलते हैं। यानी ये जो हमारा नजदीकी सूचक शब्द हैं, यदि जिस समय वक्ता बोल रहा है उस समय उसके साथ मौजूद है तो हम इनको नहीं बदलते हैं या दूरी में नहीं बदलते हैं। जैसे मोहन सैड, मोहन ने कहा दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। तो मोहन कब कहेगा, जब उसके सामने पुस्तक होगी तभी तो कहेगा, तो मौजूद है ना। तो मोहन सैड दैट दिस वाज, क्या लिखेंगे, दिस वाज हिज बुक, दिस वाज हिज बुक। फिर क्या है, दिस मॉर्निंग सी सैड, आज सुबह उसने कहा आई विल गो आउट टुडे, मैं आज बाहर जाऊंगी। तो उसने कब कहा, आज के ही सुबह कहा है ना, तो इसलिए दोनों क्या है, एक ही समान है। तो दिस मॉर्निंग सी सैड दैट सी वुड गो आउट टुडे। अब टुडे को हम दैट डे में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये टुडे कहां से है, दिस मॉर्निंग से ही है। And thanks for watching this video and keep supporting. If you like this video, please don't forget to like, subscribe and share.